हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस वर्ड का जिसका नाम है परफेक्शन। और मुझे इस वर्ड से इतनी ज़्यादा नफरत है, वो मैं तुम्हें आज बताती हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, इसके लिए तुम्हें मेरी स्टोरी टाइम पास में जाना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात है, ये स्टार्ट होती है बचपन से। और बचपन में मैं मिली थी अपनी एक दोस्त से। जब मैं शायद एक नर्सरी क्लास में थी, हम दोनों मिले थे स्कूल में और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि हम दोनों की वाइब काफ़ी ज़्यादा सेम सेम थी। तो मैं उसका नाम रखती हूँ कोको। तो कोको और मैं काफ़ी यंग एज में मिले थे और हम काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड जैसे वाइब थी। तो जो कोको थी वो अपनी फैमिली में फर्स्ट चाइल्ड थी, जिसकी वजह से उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देते थे, काफ़ी ज़्यादा केयर देते थे, काफ़ी ज़्यादा एडमायर देते थे। और जो उसके अपोजिट मैं थी, जो मैं अपने घर में काफ़ी लास्ट टाइप का मतलब जो थी चाइल्ड थी, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे कज़न्स थे। तो जो कोको थी वो फर्स्ट चाइल्ड थी, जिसकी वजह से क्या कि वो उसे हर साइड से काफ़ी ज़्यादा उसकी जो वो है क्यों प्रिंसेस वाली जो है उसकी केयर होती थी। जब भी वो किस चीज़ को विश करती थी उसको वो मिल जाती थी। जिसकी वजह से क्या होता कि जो कोको थी उसका जो एक्सप्लोर लेवल, उसका जो इंटरेस्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आई, क्योंकि उसको हर जगह सपोर्ट मिलता था, काफ़ी ज़्यादा उसको पैम्पर किया जाता था। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट चाइल्ड बन गई थी, जिसकी वजह से हर एक इंसान उसको बहुत एडमायर करता, सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट चाइल्ड माना जाता था, क्योंकि वो एक्सप्लोर करती रहती थी। वो स्कूल्स के जितने भी करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें पार्टिसिपेट करती थी। उसके अपोजिट मैं जो थी, आई हैव ऑल दैट टैलेंट, मेरे पास वो हर चीज़ टैलेंट थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दोनों सेम सेम थे, हमें हमारे सेम सेम इंटरेस्ट थे। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा प्रॉपर क्या बोलते हैं पेम्पर नहीं मिला, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। अगर मैं कुछ करती भी थी तो मुझे कोई ना कोई टोक देता था घर वाला, और मुझे यही बोलते थे कि ये फालतू की एक्टिविटीज़ में मैं टाइम वेस्ट करती हूँ। और जिसकी वजह से मेरे अंदर एक फेयर हो गया और मैं खुद को एक्सप्लोर करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं काइंड ऑफ डम चाइल्ड बन गई थी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो मुझसे होगा नहीं। तो इस सब के चक्कर में क्या हुआ कि मैंने नोट सबने हम दोनों को कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, जिसकी वजह से मेरे दिल में ये बात आ गई कि कोको कितनी परफेक्ट चाइल्ड है, जिसकी वजह से उसको लव और केयर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस दिन मैंने शायद डिसाइड कर लिया कि मैं भी कोको जैसी बनूंगी, एक परफेक्ट चाइल्ड, ताकि सब मुझे लव करे, सब मुझे केयर करे। और मैंने उस दिन ये डिसाइड कर दिया और मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी ये काइंड ऑफ जर्नी। तो फिर क्या हुआ मेरी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन जो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया था। तो मैं लगी परफेक्ट चाइल्ड बनने में, हर दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद को परफेक्ट करती थी। मैंने अपने सारी जितनी भी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने उन सबको छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो जो चीज़ें हैं वो एक परफेक्ट बच्चा, एक अच्छा बच्चा नहीं करता है। मैंने मोस्टली फोकस किया अपनी स्टडीज़ में। और कहीं ना कहीं ये ये चीज़ मैंने बहुत ही दिल से की, लेकिन प्रॉपरली रिजल्ट जो आना स्टार्ट किए वो थे जब मैं क्लास 7th में थी। तो क्लास 7th में मुझे फाइनली ऐड कर दिया एक परफेक्ट चाइल्ड की लिस्ट में। मैं क्लास में एक अच्छा बच्चा बन गई, मैं फिर सोसाइटी में एक अच्छा बन गई, लोग बोलने लगे, लोग सोसाइटी मुझे एडमायर करने लगे। फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई जिसके लिए मैंने बचपन से लेके 7th स्टैंडर्ड तक इतना हार्ड वर्क किया। 7th स्टैंडर्ड में आकर मुझे थोड़ा दूसरा इन्वायरमेंट मिला, क्योंकि फिर हमें पॉवर्टी भी हिट करने लगी। लेकिन मेरा जो ग्रुप था, मुझे मोस्टली परफेक्ट चाइल्ड के ग्रुप में रहना था। तो जो परफेक्ट चाइल्ड थे उन बेचारों के दिमाग में उनके पेरेंट्स ने एक ऐसी ऑर्थोडॉक्स सोच डाली थी कि लड़कों से बात नहीं करनी होती है, लड़के फ्रेंड्स नहीं बनाने होते हैं, क्योंकि जो लड़कियां लड़कों को फ्रेंड्स बनाती है वो थोड़ी सी चीप होती है। या फिर ये भी बोला जाता था कि जो लड़के होते हैं वो कभी भी सही इंटेंशन से लड़की से बात नहीं करते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कुछ गलत लड़की के रिगार्डिंग चल रहा है। और ऐसा ही मेरे जो फ्रेंड सर्कल ने मेरे दिमाग में भी डाल दिया, और मैंने कभी लड़कों से बात ही नहीं की। और ये बात कितनी ज़्यादा बाद में मुझे मेरे लिए हार्मफुल रही, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से जो है मेरा जो 10th क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया। और जब मैंने स्कूल चेंज कर दिया, वहाँ पे भी मेरा सेम प्रोसेस था कि वहाँ पे मेरे ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुए। मेरा तो बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा पढ़ाई से मेरा जो दिमाग वो हिल गया। तो जब मुझे 11th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं फिर से परफेक्ट चाइल्ड की लिस्ट में मैं फिर से लग गई। मतलब तुम समझो कि मैं कहीं ना कहीं मैं
एक भीख मांग रही थी सोसाइटी के सामने कि मुझे थोड़ा सा प्यार एडमायर मिल जाए। मैं वो हर एक काम कर रही थी जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सो कॉल्ड सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट, एक अच्छे लोग करते हैं। मैंने अपने सारी खुशियों का गला घोट दिया था और ये काफ़ी देर तक चलता रहा। मुझे इसका कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ। मुझे यही लग रहा था कि मैं एक अच्छा चाइल्ड हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे एडमायर करते हैं, मुझे सोसाइटी मुझे एडमायर करती है। मुझे मुझे पता ही नहीं था कि मैं और ज़्यादा ट्रैप में फंसती जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक ऐसा कोर्स चूज़ कर लिया ग्रेजुएशन के लिए जिसमें मुझे 0% इंटरेस्ट था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मैं बहुत ही सही रास्ते पे जा रही थी, मैं बहुत ही परफेक्ट चाइल्ड थी, मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर मिल रहा था और मैंने वो कंटिन्यू रखा। और जब मैं उस कोर्स में गई, मेरे लिए वो 4 साल कितने ज़्यादा टफ थे, वो शायद मैं कभी किसी को समझा नहीं सकती। उस कोर्स में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बस शायद अब मेरा जो एक सहन करने की क्षमता है वो ख़त्म हो रही है। कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड्स, कि मैं अपना जो दर्द किसी को बता सकूं, क्योंकि जो भी मेरी सिचुएशन थी, जितना भी मैंने खुद के इमोशंस को गला घोटा था, जितना ही मैंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था, उसके चक्कर में ये हुआ था कि मुझे यही नहीं पता था कि असल में मैं चाहती क्या हूँ। मैं बस काइंड ऑफ एक कठपुतली बन गई थी सोसाइटी की, जो भी विश होती है उसके अकॉर्डिंग, मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम किए जा रही थी। उसके बाद जब मेरा कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से मेरा जो है ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मैं घर आई। घर आके मैंने कम से कम 1 या 2 महीने मैंने खुद के साथ अकेले एक रूम में बताया, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। और मुझे धीरे धीरे मैंने अपने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, मैंने सोसाइटी से एक ब्रेक लिया और मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट हैव अ सोशल सर्कल। बट आई डोंट हैव अ सोशल सर्कल, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मतलब मेरे पास कोई है ही नहीं जिससे मैं शेयर करूँ। और अब जिनको मैं बोल रही थी, जब जिसके मैंने ज़्यादा टाइम अपनी एक बहन के साथ किया था, वो भी अब अपने सर्कल में बिजी हो गई थी। मुझे थोड़ा सा लोनली फील होने लगा और मुझे समझ आया कि मैंने बचपन से लेके आज तक कुछ किया ही नहीं है। ना ही मैंने पूरी ज़िंदगी कभी इंजॉय ही नहीं की है। मैंने पूरी ज़िंदगी बस लोगों के परफेक्शन में फिट होने की कोशिश की है। और इस चक्कर में मुझे बाद में समझ आया कि मुझे कुछ मेंटल इश्यूज भी हो गए थे, जिसका नाम है GAD मतलब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान 24 घंटे एंजाइटी फील करता रहता है, उसे बहुत उसके साथ मुझे और भी बहुत सारे इश्यूज हो गए, जैसे OCD एंड बहुत सारे, जो मुझे बाद में समझ आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी जीरो वाली। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ आ गया कि जो मैंने कोर्स किया इसमें भी मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और मैं एक दिन मुझे याद है, मैं छत पे चढ़ के बस खुद को पीछे देख रही थी बैकवर्ड की। मैंने अपनी ज़िंदगी में किया क्या ना, कुछ भी नहीं किया है। मैंने उस सो कॉल सोसाइटी के लिए अपनी ज़िंदगी के 21 ईयर बेकार कर दी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए कुछ किया ही नहीं है। ज़िंदगी कहाँ तक है किसी को कुछ पता नहीं है, मैं कर क्या रही हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। और मुझे तभी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन सोचना स्टार्ट कर दिया। और जैसे फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी साइकोलॉजी की स्टडी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उसके दौरान मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक्चुअली जो मेरी प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई थी बचपन से ही, जब मैं फंस चुकी थी इस परफेक्शन के ट्रैप में। मैंने बचपन से ही अपना जो है वो गलत डिसीज़न ले लिया था। ऑब्वियसली उस वक्त मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सही डिसीज़न लिया था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फंस चुकी थी एक परफेक्शनिज्म चीज़ में, कहीं ना कहीं जस्ट टू गेट सम लव एंड सम केयर्स फ्रॉम अ सोसाइटी। फिर मुझे समझ आया कि ये परफेक्शनिज्म में रहना कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। अगर सोचा जाए, जब से मैंने 7 में उसकी लिस्ट में आई हूँ, मेरे लिए हमेशा कितना ज़्यादा प्रेशराइज रहता था कि मुझे बस पढ़ना है, मुझे बस अच्छा इंसान करना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे टीचरों की नज़र में अच्छा बनना है, मुझे कुछ भी गलत नहीं करना। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और कहीं ना कहीं मेरी उस परफेक्शन वाली ही जो सोसाइटी थी, उसने मेरे दिमाग में ये भी डाल दिया था कि मुझे ये नहीं करना है। जो भी चीज़ें मुझे पसंद थी वो मुझे अलो ही नहीं थी, क्योंकि एक परफेक्ट चाइल्ड की इमेज में वो फिट नहीं बैठती थी। अब मैं सोचूं कि यार क्या परफेक्ट, और मैंने ये सब किया क्यों, और जिस सोसाइटी के लिए मैंने किया उनको 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं किस सिचुएशन में हूँ। आई मीन वॉट द प्रॉब्लम इज परफेक्शन। ये सारी इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना। और जब से मैंने सोचा कि नहीं, मैंने बेकार बनना है, घर वालों को बोले मैंने कुछ नहीं करना है, मैं बस बेकार चाइल्ड हूँ, मुझे अब कोई परफेक्ट चाइल्ड नहीं बनना है, मुझे इतना रिलीफ फील होता है। मैं अब वही कर रही हूँ,
उसके बाद से मैंने यही स्टार्ट कर दिया कि जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ। मैंने सारा ये अच्छा बच्चे की चाइल्ड में आना बंद कर दिया। अब मुझे कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आई डोंट केयर अब सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है। मैंने छोड़ दिया है ये सोचना कि मैं कोई ये वाली ड्रेस पहनी है, ये पहन के जाऊँगी लोग बोलेंगे कैसे कपड़े पहन के, क्या मेरा जो मन करता है मैं वो पहन के सोसाइटी चले जाती हूँ। मेरा नहीं मन करता है मैं नहीं जाती हूँ। मेरा बात करने का किसी से मन नहीं करता है मैं नहीं करती हूँ। मेरा आईलाइनर लगाने का मन करता है तो मैं दिन दहाड़े लगाती हूँ। आई डोंट केयर कि मेरे लिए सोसाइटी क्या सोच रही है। मेरा पूरा दिन सोने का मन करता है तो मैं सोती हूँ। मैंने ये टाइम खुद को लाइक लास्ट 6 मंथ से मैंने काफ़ी ज़्यादा खुद को टाइम दिया। मुझे समझ आया है कि सोसाइटी की नज़र में एक साइड कैरेक्टर बन जाना और एक कॉर्नर में रहना कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग है। कोई भी तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है, सबको लगता है तुम बेकार हो, पता है कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग है। मैं हर वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे सही लगती है और मैं ये परफेक्शन के चक्कर में फंस क्यों नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चीज़ मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मुझे यहाँ तक आके ये चीज़ तो समझ आ गई थी कि मैं ये सब करके कभी भी किसी का केयर अटेंशन नहीं ले सकती। क्योंकि मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल से बोलूँ, अगर तुम खुद के जैसा रहोगे ना, जैसे तुम हो वैसे रहोगे ना, चाहे सोसाइटी तुझे एक्सेप्ट कर रही है चाहे नहीं कर रही है, इस दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हें एज इट मतलब पसंद करेगा। नहीं करेगा तब भी ठीक है, तुम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स तो फील करोगे ना। तुम्हें हमेशा इस चीज़ का फेयर नहीं होगा मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। अरे तुम वैसे हो वैसे, तुम बस चिल होगे, तुम्हें कोई एंजाइटी नहीं होगी, तुम्हें कोई फेयर नहीं होगा। तो हमेशा नोटिस करना, हमें फेयर एंजाइटी तभी होती है कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और हम ये क्यों सोचते हैं हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ परफेक्ट जाए। और ये परफेक्शन इतनी ज़्यादा बेकार चीज़ है ना। और अब मुझे परफेक्शन चीज़ से ही, अब मैं किसी को परफेक्ट देखती हूँ ना, जैसे कोई लड़की बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दे रही है, जहाँ बहुत सारे केपॉप आर्टिस्ट होते हैं वो हर जगह बहुत ही परफेक्ट, मैं मुझे पता है, मैं पता नहीं क्यों मैं उस चीज़ को देख इतनी एनजाइटी फील करती हूँ ना। मैं किसी इंसान को परफेक्ट काम करते हुए देखती हूँ ना, मुझे एक एनजाइटी होती है उसको देख के कि यार शायद कहीं ना कहीं वो मेरी तरह बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और स्ट्रेस में तो नहीं रहता हर जगह, हर टाइम पे उसको स्ट्रेस तो नहीं रहता। बट असल में शायद सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक होती है परफेक्शन वाले ट्रैप पे फंसा, एक होता है एक डिसिप्लिन लाइफ होना। मुझे डिसिप्लिन लाइफ का नहीं पता क्योंकि मैंने शायद वो जी नहीं है, मैंने एक परफेक्शन वाली ट्रैप में जिया हुआ है। मैं हर उस चाइल्ड से यही बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें भी जो मेरी जो स्टोरी टाइम है ये रिलेटेबल लगा, तुम्हें भी लगा कि शायद तुम भी कहीं ना कहीं एक परफेक्शनिज्म के चक्कर में फंस चुके हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम खुद के लिए जी ही नहीं रहे हो, बस पेरेंट्स के लिए जी रहे हो कि मुझे हाँ उनकी नज़र, अरे तुम करोगे अच्छा करोगे, उनके लिए सब कर रहे हैं अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी खुशियों को ख़त्म कर दो। ये चीज़ शायद उनको बहुत ही लेट समझ आएगी, अभी भी हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे क्योंकि वो खुद सोसाइटी के कंट्रोल में चल रहे हैं। मुझे तो लगता है वो भी खुद अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, वो भी बहुत बार बोलते हैं लोग क्या बोलेंगे लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि वो खुद ही सोसाइटी वाले ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर तुम भी उनके साथ फंस जाओगे तो उन बेचारों को कौन निकालेगा। तो आई थिंक तुम मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे कि ये परफेक्शन वाली चीज़ कितनी बेकार है। सो तुम्हें समझ आ गया होगा वाई आई हेट परफेक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।